क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड फॉर एचटेट के अंदर हमारा चौथा और नेक्स्ट चैप्टर है टाइम एंड वर्क। इसमें हम 3 टाइप के क्वेश्चंस करेंगे। जैसे कि जो पहली टाइप है उसके अंदर हमारा क्वेश्चन है पहला, ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 30 और 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो दोनों एक साथ उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। ऐसे क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले जो पर्सन है हमारे ए और बी, इस तरह से दोनों के नाम या फिर पूरे नाम दिए हैं तो शॉर्ट नेम यहाँ पर हमें लिख लेने हैं। उसके बाद कितने दिनों में वो काम को पूरा कर सकते हैं, कितने दिन के अंदर वो काम को पूरा कर सकते हैं, वो रिस्पेक्टिवली उनके नीचे हम लिख लेंगे ऐसे 30 और 20। इसका मतलब ये हुआ कि ए जो है वो 30 दिन में अपना काम पूरा कर रहा है और बी जो है वो उसी काम को 20 दिन में पूरा कर दे रहा है। तो कितने दिन का काम, कितने दिन में वो काम पूरा कर रहे हैं। कार्य या काम पूरा करने में लगा समय, वो हम लिखेंगे इन पर्सन्स के नीचे, यानी कि ये हो गया हमारा टाइम। उसके बाद हमें इन दोनों का ले लेना है एलसीएम, जो कि इस क्वेश्चन के अंदर होगा 60। ये हमारा क्या हो गया, काम, पूरा काम हो गया। ये 60 हो गया पूरा काम और इसको ऊपर लिखना है। उसके बाद इस तरह से यहां पर लिखनी है एफिशिएंसी, हिंदी में कार्यक्षमता। इसका अर्थ है कि एक यूनिट समय में, एक यूनिट जो भी होगी, यहाँ पर मान लीजिए दिन है तो 1 दिन हो जाएगा, यहाँ पर मान लीजिए घंटे है तो यहाँ पर 1 घंटा हो जाएगा, यहाँ पर मिनट दिए हुए हैं तो यहाँ पर मिनट हो जाएगा। तो 1 यूनिट समय में किया गया या किया जा सकने वाला कार्य या काम, वो यहाँ पर लिखा जाएगा कार्यक्षमता के रूप में। फिलहाल 30 दूनी 60 और 20 दिए 60। इसका मतलब ये हुआ कि एफिशिएंसी जो है ए की वो कितनी है, 2 यूनिट है, और बी की एफिशिएंसी कितनी है, 3 यूनिट है। ए की एफिशिएंसी 2 यूनिट है। इसका मतलब ये हुआ कि फिलहाल इस क्वेश्चन में जो यूनिट है वो है दिन, यानी कि 1 दिन में किया गया कार्य, 1 दिन में जो ए है वो 2 यूनिट कार्य कर दे रहा है, तो 30 दिन में कितना कार्य करेगा, 60 कार्य कर देगा। 60 हमारा काम ए जो है वो कर देगा 30 दिनों के अंदर। 30 दिन है ये, 30 दिनों में 2 काम प्रतिदिन, हर दिन वो कितना काम कर रहा है, 2 काम कर रहा है, वो उसकी एफिशिएंसी है। तो 30 दिन में कितना कार्य हो जाएगा, 60 यूनिट हमारा काम हो जाएगा। और बी जो है, बी हर दिन 3 यूनिट कार्य कर रहा है, तो 20 दिनों में कितना कार्य कर लेगा, 60 यूनिट कार्य कर लेगा। इस तरह से हमें क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करना है हमारी लैंग्वेज के अंदर। उसके बाद जो पूछा है वो हम कैलकुलेट करके निकाल देंगे। कैसे, दोनों एक साथ उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। अच्छा, टोटल काम कितना है, 60 काम है, उसको दोनों मिलकर करेंगे, तो ए और बी मिल जाएंगे, तो दिन में 2 यूनिट कार्य तो ए करता है, 3 यूनिट कार्य बी करता है, तो दोनों मिलकर कितना कर लेंगे एक दिन में, 5 यूनिट कार्य, 3 + 2, यानी कि 5 यूनिट कार्य ए और बी मिलकर प्रतिदिन कर लेंगे। 60 कार्य है हमारे पास, और ए प्लस बी कितने दिन में, ए प्लस बी एक दिन में कितना कर लेंगे, 3 और 2 5, 5 यूनिट, क्योंकि ए और बी मिलकर, ये ए प्लस बी की क्या हो गई, एफिशिएंसी हो गई, ए प्लस बी की एफिशिएंसी हो गई, और ये टोटल काम हो गया। तो कितने दिन में करेंगे, 12 दिन में कर लेंगे। 5 एफिशिएंसी है, ए और बी मिलकर डेली 5 यूनिट कार्य कर रहे हैं, तो कितने दिन में 60 कर लेंगे, 12 दिन में कर लेंगे।
तो 12 डेज हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चंस को टाइप 1 में रखा गया है। और कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं। ए बी सी एक काम को 12, 15 व 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो मिलकर काम को कितने समय में करेंगे? ए जो है वो 12 दिन में, बी जो है उसी काम को 15 दिन में, और सी उसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो काम मान लेते हैं इन तीनों का एलसीएम, जो कि हो जाएगा 60। तो ए जो है उसकी डेली की एफिशिएंसी कितनी होगी? 5 यूनिट कार्य डेली करेगा तभी तो 60 कर पाएगा 12 दिन में। बी जो है वो 4 करेगा डेली, तभी 15 दिन में 60 कर पाएगा। और सी जो है उसकी एफिशिएंसी 3 होगी, तभी वो 20 दिनों में 60 यूनिट कार्य कर पाएगा। तो 5, 4 और 3 ये इन तीनों की एफिशिएंसी आ गई है रेशो के अंदर। अब इसने पूछा है तो मिलकर पूरा काम कितने समय में करेंगे। अब ए बी और सी तीनों मिल जाएंगे तो प्रतिदिन का कार्य ए का कितना है? 5 यूनिट, बी का कितना है? 4 यूनिट, सी का कितना है? 3 यूनिट। तीनों अगर मिल जाएंगे तो 5 और 4 9 और 3 12। ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर के किस एफिशिएंसी से काम कर पाएंगे? 12 की एफिशिएंसी से काम कर पाएंगे। 5, 4 और 3 इस तरह से ये मिलके 12 यूनिट काम डेली कर लेंगे। तो कितने समय में ये 60 यूनिट कार्य पूरा कर देंगे? 5 दिन में। 12 गुणा 5 60। तो 5 दिन में इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ए किसी काम को 2 घंटे में पूरा कर सकता है, बी इसी काम का 3 गुना 8 घंटों में पूरा कर सकता है, और सी उसी काम को 8 घंटे में पूरा कर सकता है। यदि वे एक साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं तो काम कितने समय में पूरा होगा? ए जो है वो काम को 2 घंटे में पूरा कर सकता है, बी जो है वो इसी काम का 3 गुना 8 घंटे में पूरा कर सकता है। इसी काम का 3 गुना वो कर सकता है जी 8 घंटे में। तो उस कार्य का 1 गुना कितने समय में करेगा? यानी कि वो कार्य कितने समय में करेगा? बी वो करेगा 8/3 यूनिट समय में, 8/3 घंटे में। 3 गुना कार्य 8 घंटे में करेगा तभी तो वो 1 गुना कार्य कितने में करेगा? 8/3 घंटे में करेगा। तो बी 8/3 घंटे में वो कार्य पूरा कर ले रहा है। सी जो है वो उसी काम को 8 घंटे में पूरा कर रहा है। अब यहाँ पर एलसीएम किसका लेना है? जो ऊपर वाली चीज़ें हैं, यहाँ पर 2/1 होता, यहाँ पर 8/1 होता तो कोई फ़र्क नहीं होता। और ऊपर वालों का हम क्या लेते हैं? एलसीएम लेते हैं इनमें। तो इसमें भी ऊपर वाले का भी यहाँ पर एलसीएम में पार्ट होगा। इन तीनों का एलसीएम आ गया 8, यहाँ पर आ गया 4, यहाँ पर आ गया 3, यहाँ आ गया 1। यानी कि ए की एफिशिएंसी 4 है, बी की एफिशिएंसी 3 है, सी की एफिशिएंसी 1 है, और कार्य कुल कितना है? 8 यूनिट है। ये सब मिलकर काम शुरू करते हैं तो काम कितने समय में पूरा हो जाएगा? एफिशिएंसी मिल जाएगी तीनों की, तो 4 और 3 7 और 1 8, 8 यूनिट कार्य 8 की कार्य क्षमता से 1 यूनिट टाइम में यानी कि 1 घंटे में हो जाएगी। ए प्लस बी प्लस सी इन तीनों की मिला के एफिशिएंसी 8 कितने समय में कर पाएंगे? 1 घंटे में इस कार्य को कर पाएंगे। ए किसी काम को करने में 20 दिन और बी 5 दिन लेता है। ए 20 दिन लेता है, बी जो है वो 5 दिन लेता है। यदि सी उसी कार्य को करने में उतना समय लगता है, सी को कार्य करने में उतना समय लगता है जितना ए और बी को साथ मिलकर करने में लगता है। अब ए और बी को साथ मिलकर काम करने में कितना समय लगेगा वो हम निकाल लेते हैं पहले। तो इन दोनों का एलसीएम हो गया 20, यहाँ पर 1, यहाँ पर आएगा 4। ए और बी मिल जाएंगे तो एफिशिएंसी हो जाएगी 1 + 4 कितनी? 5। ए और बी मिलकर कितने समय में कर लेंगे? तो ये कर लेंगे 4 यूनिट समय में, यानी कि 4 दिनों में। 5 की एफिशिएंसी से 20 काम कितने दिन में कर लेंगे? 4 दिन में कर लेंगे। अब ये कह रहा था कि सी को कार्य करने में उतना समय लगता है जितना ए और बी को साथ मिलकर करने में लगता है।
तो ए और बी को साथ मिलकर 4 लगता है, तो सी को भी 4 ही लगता है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। यदि वे तीनों मिलकर उस काम को करेंगे तो कितने समय में समाप्त कर लेंगे? तो तीनों मिलकर, मतलब इसकी एफिशिएंसी भी कितनी, वही जो यहाँ है 5। अब इन तीनों को अगर मिला दिया जाए तो एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 1, 4 और 5 मिल जाएंगे तो 1 और 4 5, 5 और 5 10। एफिशिएंसी कितनी हुई? 10 हुई। ए प्लस बी प्लस सी, या फिर ये दोनों भी जोड़ सकते थे, 5 और 5 सीधा 10। तो 10 एफिशिएंसी से 20 यूनिट काम कितने टाइम में पूरा होगा? 2 यूनिट टाइम में, यानी कि 2 दिनों में पूरा हो जाएगा। ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 10 और 12 दिन में पूरा करते हैं। दोनों उसी काम को एक साथ शुरू करते हैं तथा 3 दिन बाद ए काम को छोड़कर चला जाता है, तो काम कितने दिन में अब पूरा होगा? ए जो है वो 10 दिन में और बी जो है वो 12 दिन में काम पूरा कर सकते हैं। इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 60। तो ए की एफिशिएंसी कितनी आई? 6। बी की एफिशिएंसी कितनी आई? 5। दोनों उसी कार्य को साथ में शुरू कर रहे हैं, तो ए प्लस बी मिलके शुरू कर रहे हैं। किस एफिशिएंसी से कर पाएंगे? 6 और 5 11। कार्य को शुरू कर दिया, 3 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया, यानी कि 3 दिनों तक ए और बी इन दोनों ने साथ मिलकर कार्य किया है। एक दिन में कितना कर दे रहे हैं दोनों मिलके? 11। तो 3 दिन में कितना कर देंगे? 11 गुणा 3, यानी कि 33 यूनिट जो हमारा कार्य था, इस 60 में से 33 यूनिट इन दोनों ने मिलकर 3 दिनों में कर दिया। इसके बाद ए जो है वो काम छोड़ के चला गया, तो अब काम कौन करेगा बाकी का? सिर्फ बी, क्योंकि ए तो छोड़ के चला गया। तो सिर्फ बी जो है वो काम करेगा 5 की एफिशिएंसी से। काम बच कितना गया? 60 में से 33 हो गया, बचा कितना? 27 यूनिट काम बचा। अब 27 यूनिट काम है और बी अकेला कर रहा है, किस एफिशिएंसी से? 5 की एफिशिएंसी से। तो 27/5, यानी कि 5 सही 2/5, इतने दिनों में ये काम पूरा हो जाएगा। नेक्स्ट, कमल और अनिल क्रमशः 8 दिन और 14 दिन में एक तालाब खोद सकते हैं। ये कमल हो गया, ये अनिल हो गया। ये 8 दिन में खोद दे रहा है, ये 14 दिनों में खोद पा रहा है। इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा? 56। 8 सत्ते 56, 14 चौके 56, यानी कि के कमल की एफिशिएंसी कितनी? 7 और ए अनिल की एफिशिएंसी 4। अब क्या कर रहा है कि यदि खुदाई का कुल खर्च 4400 है तो अनिल कितना पैसा कमाएगा? अनिल उतना ही पैसा कमाएगा जितना उसने काम किया है। अब अगर दोनों साथ में ही काम कर रहे हैं, जो कि इस सवाल में नहीं दिया है, तो हम यही मानेंगे कि दोनों साथ में काम कर रहे हैं। दोनों साथ में मतलब बराबर समय के लिए काम कर रहे हैं, तो कितना कितना काम करेंगे? जितनी जितनी उनकी एफिशिएंसी होगी उतना उतना काम वो करेंगे, यानी कि 7:4 के रेशो में उनकी एफिशिएंसी है। समान समय में समान इतना ही कार्य करेंगे, इसी रेशो में वो कार्य करेंगे। तो जो 4400 रुपये थे वो इसी रेशो के अंदर बंट जाएंगे, यानी कि 7 और 4 टोटल 11 यूनिट की रियल वैल्यू कितनी? 11 चौक 44, 400 से गुना होगा, तो इसको भी 400 से गुना कर दो, इसको भी 400 से गुना कर दो। इसी रेशो में दोनों पैसे, ये दोनों में पैसे बंट जाएंगे। ये 2800 इसको मिलेंगे और ये 1600 इसको मिलेंगे। पूछा है अनिल को कितने मिलेंगे, तो 1600 रुपये अनिल को मिल जाएंगे। ए और बी एक साथ कार्य करने पर 9 दिनों में 45% कार्य कर सकते हैं। ए अकेले 30 दिनों में यह कार्य कर सकता है। बी अकेले समान कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा? ए और बी साथ में मिलकर, ए प्लस बी, ये दोनों साथ में मिलकर क्या कर रहे हैं? 45% कार्य 9 दिनों में पूरा करते हैं। हमें तो यहाँ पर लिखना होता है कि हमारा जो कार्य है उसको पूरा कितने समय में करेंगे। तो इसका 45% 9 दिन में अगर करेंगे दोनों मिलके, तो हमें तो कार्य 100% कराना है। 100% कितने दिन में कर देंगे? इसी के हिसाब से इसका 5वां हिस्सा, तो इसका 5वां हिस्सा कर दो 20 दिनों में। तो 20 दिनों में क्या करेंगे? ए और बी दोनों मिलके कार्य को पूरा करेंगे 20 दिनों में। ए अकेले 30 दिनों में यह कार्य कर सकता है। ए जो अकेला है वो 30 दिनों में इस कार्य को कर सकता है। तो बी अकेले समान कार्य को कितने दिन में करेगा? बी
कितने दिन में करेगा, ये वाली चीज़ पूछी हुई है। तो इन दोनों का एलसीएम ले लो, 30-20 का एलसीएम हो गया 60, यहाँ हो गई एफिशिएंसी 3 की, यहाँ एफिशिएंसी हो गई 2 की, यहाँ निकालनी है, उससे हमारा ये टाइम निकल जाएगा। तो ए की एफिशिएंसी कितनी है, 2 है। तो ए की एफिशिएंसी 2 है, तो बी की एफिशिएंसी कितनी हो कि दोनों की मिला के 3 हो जाए, तो 1 होनी चाहिए, यानी कि बी की एफिशिएंसी 1 होगी, तभी तो 1 और 2 मिलके ए प्लस बी की एफिशिएंसी 3 होगी। इसका मतलब यहाँ एफिशिएंसी कितनी होगी, 1। तो 60/1, 60 दिन में बी अकेला इस कार्य को पूरा कर पाएगा। ए बी की तुलना में 2 गुना अधिक कुशल मजदूर है, ट्वाइस एज गुड एज वर्कमैन एज बी, और वे दोनों एक साथ मिलकर किसी काम को 13 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा कर पाएगा। ए जो है, ए बी और ए प्लस बी, ये 3 चीज़ें हैं इसमें। ए जो है वो बी की तुलना में 2 गुना अधिक कार्यकुशल है, और एक साथ मिलकर वे 13 दिनों में काम को पूरा कर पा रहे हैं। तो ए और बी, इसके नीचे 13 लिख लेंगे। और ए जो है पहली लाइन में दिया है, ए बी की तुलना में 2 गुना, तो अगर बी की एफिशिएंसी 1 है तो ए की एफिशिएंसी कितनी है, 2 है। ए जो है वो बी की तुलना में 2 गुना अधिक है, तो ए की एफिशिएंसी 2, बी की एफिशिएंसी 1, मिला के एफिशिएंसी 3। तो 13 गुना 3, 39 यूनिट हमारा कार्य हो गया। अब पूछा है ए अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा, तो ए अकेला कितने दिन में कर पाएगा, 39 यूनिट कार्य, 2 यूनिट कार्य हर दिन कर रहा है, तो 39/2 दिनों में ये कार्य को पूरा कर पाएगा, यानी कि 19 सही 1/2। ए एक काम को 18 दिन में, बी उसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है। यदि उन दोनों ने 6 दिन तक साथ में काम किया और फिर ए जो है वो काम छोड़ के चला गया, बी बचे हुए काम को कितने दिन में करेगा। ए है 18 दिन में कार्य कर रहा है, बी उसी काम को 12 दिन में पूरा कर पा रहा है, तो इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 36। 18 दूनी 36, 12 तिये 36, ये इनकी एफिशिएंसी आ गई। यदि उन दोनों ने 6 दिन तक साथ में काम किया है, साथ में अगर काम करेंगे तो 3 और 2 की एफिशिएंसी मिल जाएगी, तो 5 यूनिट कार्य प्रतिदिन दोनों मिलके करेंगे। अब दोनों ने मिलके 6 दिन तक कार्य किया है, अब 5 यूनिट डेली कर रहे हैं, तो 6 दिन में कितना कार्य करेंगे, 30 यूनिट कार्य कर लेंगे। फिर ए जो है वो काम छोड़ के चला गया है, तो काम बचा कितना, अब 30 में से 6 यूनिट तो हो चुका है, बचा कितना, 36 में से 30 यूनिट काम हो चुका है, 6 यूनिट बच गया। 6 यूनिट को कौन करेगा, बी करेगा। बी बचे हुए काम को कितने टाइम में करेगा, तो बी की एफिशिएंसी कितनी, 3 यूनिट कार्य बी हर दिन कर ले रहा है, तो 6 यूनिट कार्य कितने दिन में कर पाएगा, 2 दिनों में जो बी है बचा हुआ काम कर पाएगा। एक निश्चित कार्य को पूरा करने में एक्स वाई की तुलना में 40% अधिक कुशल है, और z y की तुलना में 40% कम कार्यकुशल है। 40% की फ्रैक्शन होती है 2/5, यानी कि 5 में से 2। 5 में से 2 कितना होता है, 40% होता है। अब इनको रेशो की तरह एक बार सॉल्व कर लेते हैं। x, y और z, इनकी कार्यकुशलता का रेशो आपस में दिया हुआ है। x जो है y की तुलना में 40% अधिक कुशल है। x जो है वो y की तुलना में 40% अधिक, इसका मतलब 5 पे 2 अधिक 7। x जो है वो y की तुलना में 40% अधिक कुशल है, और z जो है वो y की तुलना में 40% कम, यानी कि 5 में से 2 कम। 5 में से 2 कम कितना, 3। अब ये दोनों समान ही है, तो सीधा सीधा लिख दो 7/5/3। अगर यहाँ पर डिफरेंट होता तो इन दोनों को इक्वल करके इनका रेशो निकाल लेते, जैसे कि रेशो एंड प्रोपोर्शन में हमने सीखा था। अब 7:5:3 का अनुपात, ये किस चीज़ का अनुपात है, ये इन तीनों की एफिशिएंसीज का अनुपात है, यानी कि x, y, z, इन तीनों की जो एफिशिएंसी है उनका अनुपात हो गया 7, 5 और 3। ये इन तीनों की एफिशिएंसीज का अनुपात हो गया। अब ये कहता है कि y और z ने मिलकर 35 दिनों तक काम किया है।
सॉरी, इससे पहले एक और लाइन है, एक साथ काम करने पर वे 21 दिनों में काम पूरा कर सकते हैं। अच्छा, तीनों अगर मिला दें x प्लस वाई प्लस जेड तो एफिशिएंसीज कितनी हो जाएंगी मिलके? 7 और 5 12 और 3 15। और एक साथ मिलकर कार्य करने पर वे 26 दिनों में काम 21 दिनों में सॉरी काम पूरा करते हैं। 21 दिनों में वो काम पूरा कर सकते हैं। तो काम कितना हो गया? 15 गुणा 21, तो 15 एकम 15, 1, 15 दूनी 30 और 1 31, 315 यूनिट हमारा टोटल कार्य हो गया। अब जो पूछा है वो निकाल देते हैं। y और z ने मिलकर 35 दिनों तक काम किया है। शेष कार्य x द्वारा कितने दिन में पूरा किया जाएगा? y और z ने मिलकर 35 दिनों तक, y और z अगर ये दोनों मिल जाएंगे तो 8 की एफिशिएंसी से काम कर पाएंगे। इन्होंने 35 दिन तक कार्य किया तो कितना कार्य हो गया? 8 पंजे 40, 4 8 दिए 24 और 4 28। इतना कार्य तो हो गया। इसमें से अगर इतना कार्य हो गया तो बचा कितना? 15 और 20 35, 35 यूनिट कार्य बच गया। इसको कौन करेगा? x अकेला कर रहा है। x अकेला किस एफिशिएंसी से? 7 की एफिशिएंसी से। कितने दिनों में कर पाएगा? 5 दिनों में कर पाएगा। तो ऑप्शन डी 5। राम और श्याम एक काम को क्रमशः 6 सहित 2/3 दिनों में और 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने मिलकर 4 दिन काम किया। अब राम और श्याम मिलके कर रहे हैं 6 दिए 18 और 2 20/3। ये तो 20/3 दिनों में और ये 15 दिनों में काम पूरा कर रहा है। तो इन दोनों का जो एलसीएम है वो कितना हो जाएगा? 15 और 20 का एलसीएम लेना है हमें, तो ऊपर वाले का एलसीएम लेना होता है। तो 15 और 20 का एलसीएम हो गया 60। यहाँ पर आया 9, यहाँ पर आ गया 4। यहाँ पर 9 इसलिए आया क्योंकि 60 बटे में करेंगे 20/3, तो ये आएगा 60/20, 3 चला जाएगा ऊपर, यहाँ पर आ गया 9। तो इस तरह से आर की एफिशिएंसी, राम की एफिशिएंसी आई 9 और श्याम की एफिशिएंसी आई 4। उन्होंने मिलकर क्या किया? 4 दिन काम किया है। तो मिलकर कितना हो जाएगी एफिशिएंसी? 9 और 4 13। 13 यूनिट डेली कर रहे हैं। 4 दिन इन्होंने मिलकर 7 काम किया है, तो 13 चौक 52। इतना काम 60 में से इन्होंने कर लिया। बचा कितना? 8 यूनिट काम बच गया। उसको शाम अकेले ही कर रहा है, कितने दिनों में कर पाएगा? शाम अकेले कर पाएगा 4 की एफिशिएंसी से, तो 2 दिनों में कर पाएगा। राजू एक कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है। उसने इस पर 5 दिन कार्य किया और उसके बाद शेष कार्य को जेकब ने अकेले ही 15 दिनों में पूरा कर दिया। वे दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? राजू एक कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है। राजू है वो 20 दिनों में पूरा कर सकता है। उसने इस पर 5 दिन कार्य किया है। उसके बाद शेष कार्य जेकब ने अकेले ही 15 दिनों में पूरा किया है। तो मान लीजिए इसकी एफिशिएंसी कुछ भी मान लीजिए और काम भी कुछ भी मान लीजिए, 20 ही मान लेते हैं, और 1 की एफिशिएंसी से वो डेली काम कर रहा था। उसने इस पर 5 दिन कार्य किया। 5 दिन में 1 की एफिशिएंसी से कितना कार्य कर लेगा? 5 गुणा 1, यानी कि 5 काम वो कर पाया है 5 दिनों में। उसके बाद शेष कार्य को जेकब ने अकेले ही 15 दिन में पूरा कर लिया। जो शेष कार्य कितना बच गया? 20 में से 5 गए 15 यूनिट कार्य है जेकब ने 15 दिन में पूरा किया है। तो एफिशिएंसी कितनी आ गई? 1। जेकब की भी एफिशिएंसी कितनी आ गई? 1 आ गई। वे दोनों साथ मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? साथ में मिल जाएंगे तो 1 और 1 2, 2 की एफिशिएंसी से कितने दिन में कर पाएंगे? 10। ऑप्शन ए 10 दिन में दोनों मिलके काम पूरा कर पाएंगे। ए एक कार्य को 12 दिनों में और बी इस कार्य को 16 दिनों में पूरा कर सकता है। ए 12 दिन में, बी 16 दिन में। दोनों साथ मिलकर 4 दिन कार्य करते हैं तो कितना कार्य शेष रह जाएगा? तो 48 इनका एलसीएम आ गया, 12 चौक 48, 16 तिया 48, यानी कि एफिशिएंसीज आ गई। 4 दिनों तक साथ में काम किया, यानी कि 4 और 3 7 की एफिशिएंसी से 4 दिन साथ में काम किया इन्होंने, तो 28 यूनिट कार्य हो गया। 48 में से 28 हो गया, बचा कितना? 20।
कितना कार्य शेष रह जाएगा? तो 20 यूनिट कार्य शेष रह जाएगा। किसका भाग पूछा है? 48 का। टोटल कार्य का कितना कितना भाग रह जाएगा, यही पूछा है। तो ये 4 से कटेगा 5 पे, 4 से ये कटेगा 12 पे, 5/12, ऑप्शन सी। इतना कार्य क्या रह जाएगा? शेष रह जाएगा। ए बी और सी, ए बी और सी 24, 15 और 12 दिनों में काम पूरा कर सकते हैं। बी और सी ने कार्य करना प्रारंभ किया, तो इनका जो एलसीएम है वो आ जाएगा 240, इनका एलसीएम क्या आएगा? ये आएगा 3 गुणा 8, 3 गुणा 5 और ये आएगा 3 गुणा 4। तो 24 और 15 का जो एलसीएम है वही एलसीएम हो जाएगा 8 पंजे 40, ये 120। 120 इनका एलसीएम हो जाएगा। ये हो जाएगा 5, यहाँ आएगा 8, यहाँ आएगा 10। अब बी और सी ने कार्य करना प्रारंभ किया है। बी और सी ने मिलकर कार्य करना प्रारंभ किया है, यानी कि 10 और 8 18 यूनिट वो डेली कर पा रहे हैं। 18 यूनिट डेली कर पा रहे हैं। 3 दिन के बाद उसे छोड़ दिया। 3 दिन तक कार्य किया, मतलब 18 3 54, 54 यूनिट कार्य हो गया। शेष कार्य ए अकेले कितने दिन में पूरा करेगा? शेष कितना बच गया? 120 में से 54 गए, 46 और 20 66, 66 यूनिट काम बच गया। ए अकेले करेगा इतने दिनों में, यानी कि आया 13 से ही 1/5, ऑप्शन डी। ए तथा बी क्रमशः एक काम को 20 दिन में और 30 दिन में पूरा करते हैं। ए 20 में, बी 30 में। तो एलसीएम कितना? 60, यहाँ 2, यहाँ 3। ए तथा बी काम को एक साथ शुरू करते हैं, किंतु कुछ समय बाद बी काम छोड़ देता है और पूरा काम 16 दिनों में समाप्त हो जाता है। तो बी ने काम को कितने दिन बाद छोड़ा था? अब इस सवाल को करने के कई तरीके हैं। फिलहाल इसको सिंपल से सिंपल तरीके से मैं करा देता हूँ। बी ने कितने दिनों के बाद काम छोड़ा, इसका मतलब ये हुआ कि ए ने तो पूरा टाइम काम किया है। ए ने तो जो 16 दिन है, 16 के 16 दिन काम किया ए ने जो है 16 दिन 3 की एफिशिएंसी से कितना काम कर लिया? ए ने 48 यूनिट काम किया, यानी कि जो इस 60 में से 48 यूनिट तो ए ने किया, क्योंकि वो 16 दिन लगातार लगा रहा, उसने काम छोड़ा नहीं। 16 के 16 दिन एक प्रेजेंट था, तो 16 दिए 48, 48 यूनिट काम ए ने किया। तो बचा हुआ जो 12 यूनिट काम है वो बी ने किया होगा। कितने दिनों में किया होगा? 2 की एफिशिएंसी से 6 दिनों में किया होगा, यानी कि 6 दिन तक काम बी जो है वो कर रहा था, उसके बाद उसने छोड़ दिया। ए किसी निश्चित काम को 30 दिनों में पूरा कर सकता है। बी ए से 25% अधिक कुशल है। 25% का मतलब 1/4, यानी कि 4 से 1 ज़्यादा, यानी कि 5। ए, बी और सी। ए जो है वो बी जो है वो ए से 25% अधिक है, ए से 25% अधिक कुशल है। और सी जो है वो बी से 20% अधिक कुशल है। सी जो है 20% मतलब 1/5, यानी कि 5 से 1 अधिक, यानी कि 6। अगर बी है वो 5 यूनिट है, तो सी कितना है? 6 यूनिट है। इनको भी सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ये सीधा 4:5:6 आ गया, क्योंकि ये दोनों बराबर है। अगर बराबर नहीं होते तो रेशो प्रोपोर्शन से इनको बराबर करके सॉल्व करते, ए बी सी का रेशो निकालते। ये ए बी सी की एफिशिएंसीज का रेशो आ गया 4, 5, 6। अब पूछा है कि ए निश्चित काम को 30 दिनों में पूरा कर सकता है, तो यहाँ 30 लिख दो। 30 चौके 120, तो काम तो निकल गया हमारा 120। अब उन सभी ने 3 दिनों तक साथ में मिलकर कार्य किया है, तो 6 और 5 11 और 4 15, तो 15 यूनिट काम वो डेली कर पा रहे हैं। तो 3 दिनों तक कितना काम किया? 15 यूनिट काम डेली, तो 3 दिनों तक उन्होंने मिलके कितना काम कर लिया होगा? 45।
120 में से 45 इन्होंने कर लिया, बचा हुआ काम अकेला बी कर रहा है। तो 120 में से 45 गए 5 7, 75 यूनिट काम बच गया। 75 यूनिट काम को बी अकेला कर रहा है, कितने दिनों में कर पाएगा? तो 15 दिनों में कर पाएगा। ए किसी काम के 2/5 भाग को 12 दिन में, बी उसी कार्य के 66 सही 2/3% को 16 दिनों में पूरा कर सकता है। वे दोनों मिलकर 10 दिन तक साथ में काम करते हैं। वही क्वेश्चन, ए जो है वो 2/5 भाग को कितने दिनों में? 12 दिन में कर पा रहा है। तो पूरा काम यानी कि 1 यूनिट कितने दिन में कर पाएगा? बटे 2 गुणा में 5 यानी कि 6 पंजे 30 दिन में। अगर ऐसे ना देखें इसको, 2/5 भाग का क्या मतलब होता है? 5 में से 2 यानी कि 5 में से 2 यूनिट कार्य 12 दिनों में, तो 5 यूनिट पूरा कार्य कितने दिन में कर पाएगा? 2 6 12 5 6 30। इसका मतलब ये हुआ कि जो ए है वो इस स्पीड से 30 दिनों में कार्य को पूरा कर सकता है। बी उसी कार्य के 66 सही 2/3%। 66 सही 2/3% का मतलब हुआ 3 में से 2। 33 सही 1/3% का मतलब होता है, फ्रैक्शन होती है 1/3 यानी कि 3 में से 1। अब इसको 2 से गुणा करेंगे और इसको 2 से गुणा करेंगे तो हम पाएंगे 66 सही 2/3% बराबर हो जाएगा 2/3, यानी कि 3 में से जो 2 है वो कितना है? 66 सही 2/3% है। तो 3 में से 2 यूनिट कार्य को अगर 16 दिन में कर रहा है तो 3 यूनिट कार्य कितने में करेगा? गुणा 8 24, यानी कि 2 यूनिट कार्य अगर 16 दिन में करेगा, 3 यूनिट कार्य कितने में करेगा? 24, और 3 यूनिट कार्य ही तो इसका पूरा हुआ, यानी कि 16 दिनों के हिसाब से वो 24 दिन में कार्य पूरा कर पाएगा। बी जो है वो 24 दिनों में कार्य पूरा कर पाएगा। यहाँ पर जो नीचे हम लिखते हैं वो लिखते हैं काम पूरा कितने टाइम में करेगा। ये तो काम के हिस्से हैं कि 16 दिन में करेगा, और ये तो काम का एक हिस्सा है जो 12 दिन में कर रहा है। पूरा काम तो इस स्पीड से इतने दिन में ए कर पाएगा, इतने दिन में बी कर पाएगा। वो हमें सेपरेटली कैलकुलेट करने होते हैं। अब दोनों ने 10 दिन तक साथ में काम किया तो इनकी एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। काम कितना हो जाएगा? 120, 30 चौके 120 और ये 5 गुना। अब 10 दिनों तक मिलकर साथ में कितना काम करेंगे? 5 और 4 9 गुना 10 90 यूनिट उन्होंने साथ में मिलकर कार्य कर लिया। शेष कार्य को बी अकेले कितने दिन में पूरा कर पाएगा? शेष कितना बचा? 120 में से 90 हो गया, शेष बचा 30 यूनिट बी अकेले करेगा, यानी कि 5 की एफिशिएंसी से करेगा, तो 6 दिन में कर पाएगा। नेक्स्ट है टाइप 2। टाइप 2 में हम इस तरह के क्वेश्चन करेंगे कि एक सिचुएशन दी होगी, उसके अंदर नंबर ऑफ पर्सन्स यानी कि मैन मान लो कि कितने आदमी हैं, गुणा कितने दिन वो कार्य कर रहे हैं, गुणा कितने घंटे वो डेली कार्य कर रहे हैं, बटे कितना वो काम कर रहे हैं, वर्क W, यानी कि मैन पावर कह सकते हैं, नंबर ऑफ पर्सन्स कह सकते हैं, डेज नंबर ऑफ डेज कितने दिन लगा रहा है, और कितने घंटे डेली काम कर रहे हैं वो, और कितना कार्य वो कर पा रहे हैं। वो 2 सिचुएशंस के अंदर बराबर होगा, M1 D1 H1 और W1। ये ऑब्वियसली ये डिफरेंट होगा, ये डिफरेंट होगा, ये डिफरेंट होगा, ये डिफरेंट होगा। इस तरह से 2 सिचुएशन होगी और दोनों को हमें इस तरह से कंपेयर करना है, दोनों इक्वल होंगे। तो ये थी टाइप 2। इसके अंदर हम देखेंगे कुछ क्वेश्चंस। यदि 10 व्यक्ति प्रतिदिन 7 घंटे काम करके एक काम को 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, तो इसी काम को यहाँ पर यह देखना है कि काम का जो है ना रिलेशन भी दे सकता है। इसी काम को मतलब जितना काम पहली कंडीशन में कर रहा है उतना ही काम दूसरी कंडीशन में हो रहा है। इसके अंदर 10 व्यक्ति है, MDH डिवाइडेड बाय W। ये 2 सिचुएशंस के अंदर क्या रहेगा? M1 D1 H1 W1, ये समान रहेगा। इसके अंदर हम पुट करते हैं कि पहली कंडीशन क्या है? 10 व्यक्ति मैन, उसके बाद है 7 घंटे डेली काम करके, H की वैल्यू कितनी? 7,
उसके बाद है 12 दिनों में, नंबर ऑफ डेज कितने 12। उसके बाद कुछ काम ये करते हैं मिलके, ठीक है। कितना काम करते हैं वो हमें दिया होना ज़रूरी नहीं है, उसके रिलेशन में दिया होगा तो भी वो सॉल्व हो जाएगा। इसी काम को 14 व्यक्ति, इसकी वैल्यू 14। उसके बाद है 6 घंटे प्रतिदिन, इसकी वैल्यू है 6। उसके बाद है कितने दिनों में समाप्त करेंगे, मान लीजिए x दिनों में समाप्त करेंगे तो x पूछा है, x निकाल देंगे हम। अब यहाँ पर जो रिलेशन दिया हुआ था इसी काम को, ये इंपॉर्टेंट है, इसी काम को मतलब मान लीजिए 1 यूनिट काम है तो वो अब भी 1 यूनिट ही है। दोनों सिचुएशंस के अंदर क्या है, इसी काम को मतलब काम सेम है, तो सेम है तो आप 1 1 ले लीजिए, 100 100 ले लीजिए। बेसिकली ये कटना ही होता है, तो आप कुछ भी मान सकते हैं, x x भी मान सकते हैं, तो ये तो आपस में कट जाएगा। उसके बाद जो बचा है उनको कर दीजिए सॉल्व। यहाँ से कटेगा ये 2 पे, और 2 गुणा 6 12 को काट देगा, तो x की वैल्यू कितनी बची 10, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 10। कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। 15 आदमी एक काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, इसी काम को 20 आदमी कितने दिन में पूरा कर पाएंगे। 15 आदमी है, किसी काम को 10 दिनों में पूरा करते हैं, डेली कितना काम करते हैं वो हमें दिया होना भी ज़रूरी नहीं है, इस सिचुएशन में इतना दिया हुआ है। अब इसी काम को 20 आदमी कितने दिन में कर पाएंगे, नंबर ऑफ डेज पूछा है तो डी इसको मान लेते हैं, और गुणा में क्या होता है कितने घंटे काम कर रहा है। अब काम दिया है बराबर, इसी काम को इसका मतलब काम बराबर है तो 1 1 यूनिट मान लेते हैं। इसी तरह से घंटे नहीं दिए हुए, दिन में कितने घंटे काम कर रहा है तो कितने घंटे भी मान सकते हैं हम, 1 1 घंटे भी मान सकते हैं इजी रखने के लिए, 8 8 मान सकते हैं, क्योंकि दोनों सिचुएशन में दिया नहीं है कि कितने घंटे काम हो रहा है। तो इसका मतलब हम मान के चलेंगे कि समान ही घंटे दिन में काम हो रहा है, तो कुल मिला के कुछ भी मानेंगे तो वो कट जाएगा, बराबर में है। तो यहाँ पर इससे ये कटा और ये आ जाएगा डी की वैल्यू 15/2, ये 2 उधर जाके भागने चला जाएगा, और ये आया 7.5 दिन में ये पूरा कर पाएंगे। एक दिन में 10 घंटे कार्य करते हुए श्याम किसी कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकता है। श्याम है वो अकेला ही है, तो इसके अंदर हमारी मैन पावर कितनी है 1 है। 10 घंटे कार्य करते हुए, डेली कितना 10 घंटे कार्य करते हुए 12 दिनों में काम पूरा कर पा रहा है। 8 दिन में नंबर ऑफ डेज कितने 8, शाम अकेला ही है, और पूरा करने के लिए एक दिन में कितने घंटे कार्य करेगा, तो h मान लीजिए कितने आवर्स काम डेली कर रहा है। काम को पूरा करने में इसका मतलब काम सेम ही है, काम सेम रख लो। अब ये कटेगा 4 से 2 पे, ये 4 से 3 पे, 2 से कटेगा ये 5 पे, तो h कितना आया 15। तो 15 घंटे डेली काम करके वो काम को पूरा कर लेगा। प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करने वाले 30 पुरुष एक तालाब को 16 दिनों में खोद सकते हैं। 30 पुरुष मैन पावर कितनी 30 गुणा में 16 दिन और 8 घंटे प्रतिदिन कार्य कर रहे हैं, तीनों चीज़ें यहाँ पर दी हुई है। 32 पुरुष 32 मैन पावर हो गई, 20 दिनों में 20 डेज हो गए। कितने घंटे पूछा है तो h मान लो। अब दिया क्या है, उसके जैसे 2 तालाब को खोदेंगे, उसके जैसे 2 तालाब को, यहाँ पर 1 तालाब खोद रहे थे तो यहाँ पर उसके जैसे 2 तालाब खोदेंगे। यहाँ पर 1 तालाब था, यहाँ पर 2 तालाब खोदेंगे, तो वर्क कितना हो गया डबल हो गया वर्क। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर वर्क का क्या देगा रिलेशन देगा कि 2 तालाब है, 2 गुना कार्य है, ऐसे देगा। तो यहाँ पर 16 से कटेगा 2 पर, 2 से कटेगा 2, और 0 से 0 कटेगा, 2 से कटेगा 4 पे, तो 4 तिये 12 घंटे प्रतिदिन कार्य होगा। h की वैल्यू 12 आ गई। नेक्स्ट 38 आदमी 6 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। 38 आदमी है, 6 घंटे प्रतिदिन कार्य कर रहे हैं और 12 दिन में काम को पूरा कर दे रहे हैं। 51 आदमी उससे 2 गुने काम को, यहाँ पर कितना हो गया रिलेशन 1 2 का हो गया, उससे 2 गुना काम, यहाँ पर 1 यूनिट लेना है तो यहाँ पर 2 यूनिट हमें काम लेना है। अब 51 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन कार्य कर रहे हैं, पूछा है कितने दिनों में
तो डी मान लो, डी दिनों में काम पूरा कर रहे हैं। अब इनको काट के आंसर आ जाएगा हमारा 8 से ये कटेगा 12 6 72, तो 8 नहीं 72, और 3 से कटेगा 3 पे, ये 17 पे, तो ये आ गया 38 गुणा 3 बटे 17, तो 8 तिया 24 और 3 तिया 9 और 2 11, 114 बटे 17, तो ये आया 17 छिक्के 102, 6 सही कुछ मिस्टेक हो गई, हाँ ये 2 रह गया, ये 2 रह गया, ये जाएगा इधर गुणा में, ये हो गया 228 बटे 17, तो अब जाएगा ये लगभग 13 पे, पूरा तो नहीं कटेगा, पूरा नहीं कटेगा तो एक ही ऑप्शन है, एलिमिनेशन से हो गया, वरना ये एग्जैक्ट आ जाएगा। 17 गुणा 13 कितना होता है, 221 होता है, 221, तो बचा कितना 7, 7 बटे 17, 13 सही 7 बटे 17। नेक्स्ट है टाइप 3। टाइप 3 के अंदर क्या देगा कि अभी जो क्वेश्चंस थे उनके अंदर एक ही तरह की मैन पावर थी, यानी कि जो मैन पावर थी उनकी एफिशिएंसी क्या थी, सेम थी। अब जो क्वेश्चन आएंगे उनके अंदर मैन पावर डिफरेंट जो है कार्यक्षमता की होगी, जैसे कि 5 पुरुष और 8 महिलाएं 34 दिनों में एक कार्य को पूरा कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चंस के अंदर पुरुषों की एफिशिएंसी को P मान लेते हैं, महिलाओं की एफिशिएंसी को M मान लेते हैं, और बच्चे या चाइल्ड या लड़के उनकी एफिशिएंसी को कुछ और मान लेंगे। फिलहाल इस क्वेश्चन के अंदर पुरुष और महिलाओं की एफिशिएंसी की हमें ज़रूरत पड़ेगी, तो 5 पुरुषों की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 5P, यानी कि डेली 5 पुरुष कितना कार्य कर रहे होंगे, 5P, और महिलाएं जो है उनकी एफिशिएंसी अगर M है तो 8 महिलाओं की कितनी एफिशिएंसी हो गई, 8M, और इतने लोग साथ में मिलकर कार्य को पूरा कर रहे हैं, साथ में मिल जाएंगे तो एफिशिएंसी जुड़ जाएगी। इतना कार्य वो डेली कर रहे हैं, तो 34 दिनों में कितना कार्य कर रहे होंगे, गुणा में 34, 5 पुरुष 8 महिलाएं मिलकर 34 दिनों में इतना कार्य कर रहे होंगे, यानी कि ये कुल कार्य हो गया। जबकि 4 पुरुष 18 महिलाएं समान कार्य को, समान कार्य है इसका मतलब इसके बराबर रख लेते हैं, क्योंकि ये क्या था, कार्य ही तो था। एफिशिएंसी, पुरुषों की एफिशिएंसी महिलाओं की दोनों की मिलकर क्या आई, एफिशिएंसी आ गई। एफिशिएंसी को अगर दिनों से गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, वर्क डन आ जाएगा। तो इतना ही कार्य यानी कि समान कार्य है, तो इसलिए मैंने क्या कर दिया, इनको बराबर पुट कर दिया। दूसरी कंडीशन क्या है, 4 पुरुष है 18 महिलाएं हैं और मिलकर 28 दिनों में काम पूरा कर दे रहे हैं, तो समान ही कार्य है, ये भी क्या आया, वर्क डन। तो इन दोनों को हमने इक्वल पुट कर लिया। अब इसके अकॉर्डिंग क्या निकलेगा, P और M का रेशो निकल जाएगा, P और M का रेशो निकल जाएगा, यानी कि पुरुष और महिला की एफिशिएंसी का रेशो निकल जाएगा। उसके बाद हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। अब इस क्वेश्चन के अंदर ये 2 से कट रहा है 17 पे, ये 2 से कट रहा है 14 पे। अब इसको अगर हम ओपन करें तो 17 पंजे 85 P प्लस 17 अट्ठे 136, और इधर आएगा 14 चौक 56 P प्लस 18 गुणा 14, ये कितना होता है, 18 चौक 72, 7 18 7 25, 252, इतना आ गया M। अब P को एक साइड कर लेंगे, M को दूसरी साइड कर लेंगे, M को इधर ले जाते हैं, P वाले को इधर ले आते हैं, तो 56P हो जाएगा इसके माइनस में, कितना बचेगा 9, और यहाँ बचेगा 2, तो 29P बराबर हुआ, ये इधर आके 136, ये M हो जाएगा माइनस में, तो इतना यहाँ पर कितना बचा 16, 116 बच गया इधर 116 M। तो ये सीधा सीधा इसका 4 गुना है, यानी कि P इज इक्वल टू आया 4M, यानी कि P बाई M क्या आया, M को भी इधर ले जाएंगे तो यहाँ पर बचेगा 4, यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा, बटे में कर देंगे 1,
यानी कि यदि P की एफिशिएंसी 4 है तो M की एफिशिएंसी कितनी है, 1 है। अब इन्हीं का ही यूज़ कर लेते हैं हम, ये रेशो में है कि अगर P की 4 है तो M की कितनी है, 1 है एफिशिएंसी। तो M की एफिशिएंसी 1, P की एफिशिएंसी 4, तो यहाँ पर पुट करने से आएगा 5 चौके 20 और 8 28, ये आया 28, 28 गुणा 34, तो टोटल कार्य हो गया 34 गुणा में 28। या फिर यहाँ पर भी पुट करके हम निकाल सकते हैं, अगर P की एफिशिएंसी 4 है तो 4 चौके 16 और M की अगर 1 है तो 16 और 18 कितना हुआ, 34, 34 गुणा में है 28, तो टोटल कार्य कितना आ गया हमारा, ये टोटल वर्क डन ही था, ये भी टोटल वर्क डन ही था, तो टोटल वर्क डन कितना हुआ, ये इतना हो गया वर्क। अब है कि समान कार्य को 3 पुरुष 5 महिलाएं कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। 3 पुरुष अगर मिल जाएंगे तो 3 पुरुषों की एफिशिएंसी 4 के हिसाब से कितनी हुई, 12, और 5 महिलाएं हैं तो 5 महिलाओं की एफिशिएंसी कितनी हो गई, 5, तो 12 और 5 अगर मिल जाएंगे तो कितने हो गए, 17 की एफिशिएंसी से काम करेंगे। टोटल वर्क डन, वर्क कितना करवाना है हमसे, हमें इनसे 34 गुणा 28, और 17 यूनिट काम वो डेली कर दे रहे हैं, तो कितने दिनों में करेंगे, 17 दूनी 34, 28 दूनी 56, 56 दिनों में वो कार्य को पूरा कर पाएंगे। कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। 5 पुरुष 8 महिलाएं, 5 पुरुष और 8 महिलाएं 34 दिनों में एक कार्य को पूरा कर पा रहे हैं, जबकि 4 पुरुष, ये सेम क्वेश्चन आ गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 2 पुरुष और 4 लड़के एक कार्य 10 दिनों में कर सकते हैं। 2 पुरुष हैं और 4 लड़के हैं, एक कार्य को 10 दिनों में कर दे रहे हैं, जबकि 4 पुरुष और 5 लड़के, 4 पुरुष और 5 लड़के मिला करके उस काम को 6 दिनों में पूरा कर पा रहे हैं। तो फिलहाल जो है वो ये 3 पर, ये 5 पर कट जाएगा, एक्सपेंड करेंगे तो 5 दूनी 10P प्लस 5 चौक 20L इज इक्वल टू 12P प्लस 15L। अब P को इस साइड ले जाते हैं, L को इस साइड, तो क्या होगा, इधर बचेगा P कितना, 2P, और यहाँ 15 इधर आ जाएगा, माइनस का होगा, तो ये बचेगा 5L, यानी कि L रेशो P कितना आया, 2:5 आ गया, P इधर 5 इधर, तो L रेशो P कितना आ गया, 2:5, यानी कि L की एफिशिएंसी अगर 2 है तो P की एफिशिएंसी कितनी है, 5 है। तो काम कितना हुआ, पहले तो काम निकाल लेते हैं। टोटल काम तो इतना था, ये वाला, चाहे ये वाला ले लो, दोनों सेम है, इक्वल है, कोई सा भी ले सकते हैं हम। तो L यदि 2 यूनिट है और P यदि 5 यूनिट है तो कितना हुआ, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 10 और 8 18, 18 गुणा में 10, 180 यूनिट काम है। चाहे यहाँ से निकाल सकते हैं हम। 4P कितना हुआ, P की अगर 5 है, P अगर 5 है तो 5 चौके 20, और L 2 है तो 5 दूनी 10, 20 और 10 30 गुणा 6, 180, तो यही इतना ही काम होगा, दोनों स्थितियां बराबर है। अब हमसे पूछा है यदि एक पुरुष की दैनिक मजदूरी 40 रुपये हो तो एक पुरुष और एक लड़के की दैनिक मजदूरी का अनुपात क्या होगा। अरे इस क्वेश्चन के अंदर जो पूछा है वो हमसे वैसा क्वेश्चन नहीं है जो पीछे वाला क्वेश्चन था, वैसे इसके अंदर यही पूछा है कि उन पुरुषों और लड़कों की मजदूरी उनके कार्य निष्पादन के अनुसार दी जाती है, जितना काम वो करेंगे उतना उनको क्या दे दी जाएगी, मजदूरी दे दी जाएगी। तो एक पुरुष और एक लड़के की दैनिक मजदूरी कितनी होगी, यही उनकी एफिशिएंसी का रेशो है। इसका मतलब एफिशिएंसी क्या होती है, डेली का काम, डेली का अगर इतना 5P अगर 5 यूनिट कर रहा है, L अगर 2 यूनिट कर रहा है, तो इसी रेशो में उनको मजदूरी दे दी जाएगी, यानी कि 5:2। इस क्वेश्चन के अंदर एक्स्ट्रा डेटा दिया हुआ है, दैनिक मजदूरी 40 रुपये, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। 3 पुरुष 4 महिलाएं किसी काम को 7 दिन में कर पा रहे हैं, जबकि 2 पुरुष और 1 महिला, 2 पुरुष और 1 महिला ये उसी काम को 14 दिनों में कर पा रहे हैं, तो 7 महिलाएं उसी कार्य को कितने दिनों में कर पाएगी। ये तो इजी क्वेश्चन है, 7 से कटेगा ये 2 पे, 3P प्लस 4M इज इक्वल टू 2 से 4P प्लस 2M, और अब
P एक साइड कर लेते हैं, इसको यहाँ ले जाएंगे तो इधर आएगा 2m, यहाँ आ जाएगा P, यानी कि P/m इज इक्वल टू 2:1, यानी कि m को मैं दूसरी साइड ले गया। तो P और m का रेशो कितना आया, 2 और 1 का। ये इनकी एफिशिएंसी है ऑब्वियसली, तो एफिशिएंसीज का रेशो आ गया। अगर P की एफिशिएंसी 2 है तो m की एफिशिएंसी कितनी हुई, 1। तो P की एफिशिएंसी 2, m की 1। तो पुट करने पर हमें मिला 3 दूनी 6 और 4 एकम 4, 6 और 4 10, 10 सत्ते 70, 70 यूनिट हमारा टोटल काम था। चाहे यहाँ पे पुट करके निकाल सकते हैं हम, वेरीफाई भी कर सकते हैं हम। P की अगर 2 है तो 2 दूनी 4 और m की 1 है, 4 और 1 5, 14 पंजे 70। तो 70 यूनिट हमारा टोटल काम हो गया। 7 महिलाएं उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगी। 7 महिलाएं हैं, एक महिला की एफिशिएंसी 1 है, 7 महिलाओं की एफिशिएंसी 7 हो जाएगी। तो 7 महिलाएं कितने दिन में कर पाएंगी, 10 दिनों में कर पाएंगी। 4 पुरुष 5 महिलाएं एक काम को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 4 पुरुष हैं और 5 महिलाएं हैं, एक काम को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। और जबकि 9 पुरुष और 6 महिलाएं उसी काम को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो ये कटेगा कितना, 2 पे, ये 3 पे। एक्सपेंड करेंगे तो 4 दिए 12p प्लस 5 दिए 15m इज इक्वल टू 9 दूनी 18p प्लस 6 दूनी 12m। अब m को एक तरफ ले जाते हैं और p को एक तरफ, तो ये बचेगा इधर 3m इज इक्वल टू 6p, 3 से कटेगा 2 पे, तो m/p इज इक्वल टू 2:1। ये आ गया रेशो। P को इधर ले आएंगे तो इस साइड बचेगा 2/1, यानी कि m की एफिशिएंसी अगर 2 है तो P की एफिशिएंसी 1 है। m की एफिशिएंसी 2 है तो P की एफिशिएंसी 1 है। इसका मतलब ये हुआ 4 एकम 4, 5 दूनी 10, 10 और 4 14, 14 गुणा 15 कितना हुआ, 210। या फिर इसमें भी पुट करके हम निकाल सकते हैं कि m की एफिशिएंसी 2 है और P की एफिशिएंसी 1 है, तो 9 एकम 9 और 6 दूनी 12, 12 और 9 21 दाएँ 210, 210 यूनिट कार्य हो गया टोटल। इसी काम को 7 दिनों में पूरा करने के लिए 4 पुरुषों के साथ कितनी महिलाएं लगेंगी। इसको अगर 7 दिन में करना है तो किस एफिशिएंसी से करना पड़ेगा, 30 की एफिशिएंसी से हमें करना पड़ेगा। 30 की एफिशिएंसी हमें चाहिए, इसके लिए 4 पुरुषों के साथ, 4 पुरुष कितने एफिशिएंसी, 4, 4 पुरुषों की एफिशिएंसी कितनी, 4। इसके साथ में और कितनी एफिशिएंसी चाहिए होगी, 30 की एफिशिएंसी, यानी कि डेली 30 काम होना चाहिए। 4 पुरुष तो 4 ही कर पा रहे हैं, तो महिलाएं कितनी चाहिए होंगी हमें, महिलाओं की टोटल एफिशिएंसी 26 चाहिए होगी। और 26 एफिशिएंसी कितनी महिलाओं की होगी, हर एक महिला की 2 है, तो 26 एफिशिएंसी कितनी महिलाओं की होगी, 13 महिलाओं की होगी। ऑप्शन डी। यदि 3 लड़के और 4 महिलाएं, 3 लड़के और 4 महिलाएं कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं और 21 लड़के और 15 महिलाएं 8/3 दिनों में समान कार्य पूरा करते हैं, तो 8/3 दिनों में समान कार्य पूरा करते हैं। तो ये कटेगा 4 दूनी 8, ये 4 दिए 12, 3 जो है वो इसको मैं इस साइड ले आता हूँ, 3 और 3 की गुणा हो जाएगी 9। अब इसको एक्सपेंड किया तो आएगा 9 तिये 27L प्लस 9 चौक 36M इज इक्वल टू 21 दूनी 42L प्लस 15 दूनी 30M। 15 ही था ना इसमें, 15 वुमेन, ठीक है। अब ये L है जो, इसको इस साइड, इसको इस साइड, तो ये बचा 6M इज इक्वल टू यहाँ पर आएगा 15L। M/L कितना हुआ, L इस साइड तो 6 इस साइड, 15/6, यानी कि ये 3 से कटेगा, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, तो 5:2 इनकी एफिशिएंसीज का रेशो हो गया। अब जो कार्य है वो निकाल लेते हैं हम, M 5 तो L कितना 2, 3 दूनी 6, 4 पंजे 20 और 6 26, 26 गुणा में 12, तो 26 दूनी 52, 5 26 एकम 26 5 31, 312 हो गया।
312 यूनिट टोटल काम हो गया। यहाँ से वेरीफाई भी कर लेते हैं। m की वैल्यू अगर 5 है, l की वैल्यू अगर 2 है, तो 21 दूनी 42, 15 और 5 75, 75 और 42, 5 2 7 7 4 11, 117 गुणा में है 8/3, तो ये आया 39 और 9 8 72, 8 3 24 और 7 31। ठीक है, 312। अब है 2 महिलाएं और 3 लड़के एक साथ मिलकर इस काम को कितने समय में पूरा करेंगे। 2 महिलाएं हैं तो 5 दूनी 10, और 3 लड़के हैं, 3 लड़कों की एफिशिएंसी 6, मिलकर करेंगे तो 16 की एफिशिएंसी से डेली कर पाएंगे। तो 16 की एफिशिएंसी से डेली कर पाएंगे तो कितने टाइम में करेंगे। ये 8 से कट जाएगा, 8 से कटेगा 2 पे, ये 8 से कटेगा, अभी निकाला ही था हमने, 39 पे। तो 39/2 ऑप्शन ए इज राइट आंसर, और दैट्स इट। टाइम एंड वर्क के अंदर 3 टाइप के हमने क्वेश्चंस करे। पहली टाइप कि ए और बी या फिर सी जितने भी पर्सन हैं इनको इस तरह से लिख लेते हैं, और काम पूरा करने में कितना समय लगेगा, पूरा काम करने में कितना समय वो लगा पा रहे हैं, वो टाइम यहाँ पर आएगा। टाइम इनटू एफिशिएंसी, टोटल क्या हो जाता है, वर्क हो जाता है। टाइम इनटू एफिशिएंसी टोटल वर्क हो जाता है। यही इस टाइप का क्या है, बेस है। इसी तरह से ये सारे क्वेश्चंस निकल जाएंगे। इनमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे भी थे जिनके कई तरीके हैं करने के। जो सिंपलेस्ट मेथड था वो यहाँ पर मैंने करवाया। टाइप 2 के अंदर क्या है, मैन पावर, जितनी भी फोर्स है, और डेज, नंबर ऑफ डेज और नंबर ऑफ आवर्स, कितने घंटे वो काम कर रहे हैं, और वर्क कितना हो रहा है वो यहाँ पर पुट करना है। वर्क नहीं दिया होगा तो रिलेशन दे देगा। वर्क दे भी देता है। इस चैप्टर के अंदर हमने जो क्वेश्चंस किए हैं उनके अंदर वर्क का रिलेशन दिया हुआ है। कभी वर्क भी दे सकता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर दे दिया कि 1500 ईंटें लगाते हैं मिलके, यहाँ पर दे दे कि 2100 ईंटें लगाएंगे तो कितने टाइम में लगाएंगे बताओ। तो इस तरह से हमें यहाँ पर वर्क को पहचानना है और वो यहाँ पर पुट करना है बटे में। तीसरी टाइप के अंदर डिफरेंट एफिशिएंसीज जो थी, जैसे पुरुष और महिला की और लड़के की, तो डिफरेंट एफिशिएंसीज को इस तरह से हमें करना है। दैट्स इट।